देखो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। क्या करेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? इसमें दो मूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो मूल पाया जाता है और घात दो होती है। द्विघात, द्विघात मतलब घात दो। जैसे बहुपद में तुम लोग पढ़ा होगा, बहुपद जानता था ना? बहुपद जिस चरमान पे रूट ना रहे और घात पे ऋणात्मक चिन्ह ना रहे उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कितने प्रकार के पढ़ा था? तीन प्रकार के, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। उसी वही द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तुम लोग को बताए थे। क्या रे? ax² प्लस bx प्लस c बताए थे। ये द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर हम इसमें जीरो लगा दें तो ये क्या बन गया? समीकरण। की बन गया? समीकरण। और जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। मान लो कोई इक्वेशन तुमको दे दिया 3x² माइनस 4x प्लस 6, ये पूछ देगा क्या है, कौन बहुपद है? तो बोलेंगे सर जी ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात दो है। दो है ना? अगर इसी में हम लोग जीरो लगा देंगे तो ये की बन गया? समीकरण। ज्यादा अंतर नहीं है। चलो आगे देखो, इसमें कुछ सूत्र होती है, आज हम लोग उस सूत्र को लिख लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा तुम लोग को मूलों का योगफल सब बताएंगे, पहले ही बताएंगे रे। देखो द्विघात समीकरण पहला नंबर लिख लो, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा आता है बराबर माइनस बी बटे ए। अच्छा इसका व्यापक रूप पहले लिख लो। इसका द्विघात समीकरण बोलो या बहुपद, सिर्फ जीरो का अंतर होता है। तो लिख लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? जीरो हो जाएगा। ये समीकरण है ना? अगर जीरो नहीं लगता तो बहुपद, जीरो नहीं लगता तो बहुपद। दूसरा नंबर लिख लो मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? सी बटे ए। पता है क्या? अच्छा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र वहां भी बताए थे, यहाँ भी लिख लो, वो सूत्र काम कर देगा। द्विघात समीकरण लिख दे क्या? द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, यही ना? अच्छा इसमें एक सूत्र और होती है क्या? d बराबर b² माइनस 4ac। पता है क्या? ये d क्या है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं विवेचक। विवेचक क्या बोलते हैं? विवेचक या विवेचकर भी बोलते हैं। विवेचक, विवेचक या विवेचकर, विवेक। कोई दिक्कत? d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें तीन कंडीशन होता है, अभी हम लिख देंगे। अभी हम और एक तो सूत्र होती है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। ये सूत्र होती है। कोई दिक्कत? और एक होता, अच्छा तीन कंडीशन इसमें होता है क्या रे? d ग्रेटर देन जीरो। अगर तुम d निकालेगा, बोलेगा मूलों की प्रकृति निकालो, तो पहले d निकालना पड़ता है, विवेचक निकालो, d निकालना पड़ता है। d निकालने के बाद अगर d का मान जीरो से बड़ा हो गया तो इसका मूल, ये पहला कंडीशन होता है, शर्त नंबर 1, इसका मूल वास्तविक, इसका मूल दिख रहा है ना इधर? वास्तविक और
वो समान होगा, दो ठो मूल निकलेगा लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा, कोई दिक्कत। दूसरा मान निकलेगा बाबू d बराबर 0। देखो कभी कभी d का मान निकालोगे ना 0 निकल जाएगा, तो 0 निकलने के बाद उस कंडीशन में क्या होता है, इसका मूल वास्तविक और समान होगा। बात समझ में आया। जब d का मान 0 आ जाएगा तो दो मूल निकलेगा लेकिन दोनों मूल बराबर ही होगा। 3 नंबर इसका कंडीशन होता है d ग्रेटर देन 0 हो गया, d इक्वल टू 0 हो गया, अब होगा d लेस देन 0। d का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा भी संख्या होता है ना, जैसे माइनस में कोई संख्या ले लो तो माइनस में जितना संख्या होगा सबका वैल्यू कितना होगा, d से छोटा होगा। इसका मूल अवास्तविक होगा, इसका मूल अवास्तविक होगा। अगर d का मान 0 से छोटा निकल गया, माइनस में निकल गया, तो वहां x का वैल्यू लगाना कोई जरूरी नहीं है। बोलो इतना बात समझ में आया? चलो ठीक है, ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो।